वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। हमसे कहता है इन यूनिवर्स इस कायनात में एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन सिस्टमेटिकली, हर चीज़ एक सिस्टम से चल रही है। समर और विंटर एंड स्प्रिंग एंड ऑटम्स, नो वन कम्स आइदर बिफोर और आफ्टर। सिमिलरली डे एंड नाइट नेवर रिप्लेस ईच अदर। ठीक है, जितने भी मौसम है, गर्मी सर्दी ख़ज़ां बहार, ठीक है, सब अपने अपने टाइम पर आ रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से आगे पीछे नहीं आता है। जिसका जो टाइम मुकर्रर है वो अपनी तरतीब से ही आते हैं। ठीक है, इसी तरह दिन और रात भी कभी भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी दिन की जगह रात हो जाए और रात की जगह दिन हो जाए। ठीक है, ऑल दीज आर टेकिंग प्लेस एट देयर प्रॉपर टाइम। सब कुछ अपने अपने प्रॉपर टाइम पर हो रहा है। बिकॉज इन the whole universe from electrons in an atom to the galaxies are in uniform rotational motion। क्योंकि इस पूरी कायनात में चाहे वो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो या चाहे एक गैलेक्सीज़ में या चाहे गैलेक्सीज़ की मूवमेंट हो, गैलेक्सीज़ में कुछ हो रहा हो, सब कुछ एक निज़ाम के थ्रू हो रहा है। सब कुछ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है, यानी कि सब कुछ यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि सेम मोशन है। ठीक है, आगे देखो इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़, अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के मुख्तलिफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि व्हील का मूव करना, प्रोपेलर का मूव करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिससे हम पेंट करते हैं उसका मूव करना। ठीक है, सीलिंग फैन जो छत पर जो हमारे कमरों में जो पंखे लगे हुए हैं उनका मूव करना, रोटेट करना। ठीक है, उनका अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, गोल गोल घूमना। मोटर पुली का जो है मूव करना। ठीक है, जिस तरह से एक पुली रोटेट करती है उसके अराउंड जो है रस्सी जो हम वज़न जो ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, कार की शाफ्ट का मूव करना। सीडीज़ जो है रोटेशनल मूव करती है। ठीक है, कभी अगर आपने गौर किया हो, डीवीडीज़ रोटेशनल मूव करती है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क एंड सो मेनी अदर्स एग्जांपल्स। ठीक है, ऑल दीज रोटेटिंग बॉडीज़ रिक्वायर सम स्टडी टू एनालाइज देयर मोशंस। ठीक है, हमें मतलब गौर व फिक्र करना चाहिए उनके मोशन को एनालाइज ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द रूल्स ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। कि अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन में वो रोटेट कर रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या किरदार है। हाउ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, एक मूव करती हुई बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, एक्सेलरेशन। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 2, उसमें इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन किस तरह निकाली जाए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ किस तरह निकाली जाए। ऑब्वियसली ये नॉर्मली जो हम लीनियर निकाल रहे होते हैं उस तरह से नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ जो रोटेट कर रही है उसमें सारी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाएँ, सारी क्वान्टिटीज़ के सारे पैरामीटर्स। ठीक है, ऑल दीज विल नॉट बी ओनली पार्ट ऑफ आर डिस्कशन इन दिस चैप्टर बट वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, हम ना सिर्फ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बल्कि हम रोटेशनल इनर्शिया भी पढ़ेंगे, सैटेलाइट की मूवमेंट भी पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, वेटलेसनेस भी पढ़ेंगे और दूसरे पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे जो रोटेशनल मोशन से लिंक्ड है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।